संस्कृत की एक अबाध परंपरा चली आई है। उसमें लिखा कि कविता करने के उद्देश्य क्या हैं, कविता करने के हेतु क्या हैं, कविता के प्रयोजन क्या हैं। तो हिंदी के किसी मनीषी ने यूं कहा कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। ये हमारी कविता का उद्देश्य है और हम चाहते हैं इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए इसी साहित्यिक चेतना को एक याज्ञिक अनुष्ठान में बदलने के लिए इस मंच पर सीधे सीधे साहित्य का अनुष्ठान हो, शब्द की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें अवगाहन करके हम सब अपने को निष्कलुष करें और शब्द सत्ता के माध्यम से अपनी लेखनी के पूजा करने वाले जो हमारे मंच पर महनीय रचनाकार हैं उनकी शब्द साधना के साथ हम भी जुड़ें। भारतीय मनीषा का ये चिंतन रहा है। भारतीय चिंतन की आर्ष परंपरा में सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की वंदना करके ही कार्यक्रम करते हैं। मां सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी वंदना करके ही इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करेंगे। मंच पर कई नाम हैं लेकिन मैं आदेशित भी हूं और मुझे विश्वास है हमारे मंच पर नेहा मिश्रा जी हैं, आपके आंगन की तुलसी हैं। अगर मैं उनसे निवेदन करूं आए और मां की वंदना करके अपनी शब्दांजलि, अपना प्रेम, अपनी साधना मां के चरणों में समर्पित करके इस काव्य निशा का एक साहित्यिक जो अनुष्ठान करें, आपकी स्नेहिल तालियां उन्हें आमंत्रित करें। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ की वंदना समर्पित करती हूँ उनके चरणों में। फिर तू ये माए नजरिया नहीं सूझे डगरिया, हर तू ये माए अनहरिया नहीं सूझे डगरिया, फिर तू ये माए नजरिया नहीं सूझे डगरिया, हर तू ये माए अनहरिया नहीं सूझे डगरिया। हाँ महामाई कठोर काहे भैलो, हमरे ही बेरिया अबेर काहे कैलो, काहे न सुधिया तुलिहलो मयरिया, अपने बलकवा के कैसे भूलेलो। हाँ महामाई कठोर काहे भैलो, हमरे ही बेरिया अबेर काहे कैलो, काहे न सुधिया तुलिहलो मयरिया, हमरे ही अपने बलकवा के कैसे भूलेलो। कहवा लगवलू तू देरिया नहीं सूझे डगरिया, कहवा लगवलू तू देरिया नहीं सूझे डगरिया, थम तू ये माई अंगुरिया नहीं सूझे डगरिया, फिर तू ये माई नजरिया नहीं सूझे डगरिया, फिर तू ये माई नजरिया नहीं सूझे डगरिया। वाह, बहुत अच्छा।